एक जंगल में चुनमुन नाम की चिड़िया रहती थी। उसके पति के मरने के बाद उसने अपने दोनों बेटों चंपू और टम्पू को पढ़ाया, लेकिन अब वो दोनों बड़े हो गए थे। अब उन्हें आगे पढ़ने के लिए दूसरे जंगल जाना था। भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि मेरे बेटे बड़े हो गए हैं और अब उन्हें आगे पढ़ने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा, लेकिन मेरे पास बस उतने ही पैसे हैं जिससे मैं किसी एक को आगे पढ़ा सकूं। लेकिन मैंने अगर ऐसा किया तो वो गलत होगा। देखो बहन, मुझे पता है। तुम एक बात बताओ, उन दोनों में से पढ़ने में सबसे ज्यादा समझदार कौन है? वैसे तो मेरा बड़ा बेटा पढ़ने में समझदार है, लेकिन मेरा छोटा बेटा भी किसी से कम नहीं है। हाँ, तो बस ये तय रहा कि तुम अपने बड़े बेटे को दूसरे जंगल में पढ़ाने भेजना, और एक हलवाई के यहाँ एक कामगार की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारे छोटे बेटे के लिए वहाँ बात करूँगा और उसकी नौकरी लगवा दूँगा। फिर बड़ा बेटा दूसरे जंगल चला गया और छोटा बेटा हलवाई के यहाँ काम करने लगा। उसको ये काम पसंद तो नहीं था, लेकिन अपनी माँ के खातिर वो ये काम करने लग गया। देखते ही देखते समय बीता। माँ, मेरी नौकरी लग गई। अरे वाह! अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी माँ। कुछ टाइम बाद मैं आपको और छोटे को दूसरे जंगल अपने साथ बुला लूँगा। फिर कुछ टाइम बाद बड़े बेटे का प्रमोशन हो गया और अब वह 5 स्टार होटल में मैनेजर बन गया था, और अब अपने साथ अपनी माँ और अपने भाई को भी ले गया। माँ, मैंने अपने होटल के मालिक को बताया कि मेरी माँ और मेरा भाई आए हैं, तो वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें आज शाम को खाने पर इनवाइट कर लिया है। लेकिन आपकी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, तो खाना कौन बनाएगा? भैया, मैं हूँ ना, मैं बनाऊंगा खाना। वो 5 स्टार होटल के मालिक हैं। अगर उन्हें खाना पसंद नहीं आया तो मेरा डिमोशन कर देंगे। अरे भैया, आप चिंता मत करो, मैंने हलवाई के यहाँ काम किया है और मुझे सब कुछ आता है। आप देखना, आपके बॉस खुश होकर जाएंगे। अच्छा, ठीक है। फिर शाम को बॉस घर आ जाते हैं। फिर बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, तू बाहर मत आइयो, ऐसे बाहर आकर मेरी बेइज्जती कराएगा। छोटे भाई को बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन वो चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। अरे भाई, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अरे मम्मी, अरे यहाँ आओ, बॉस बुला रहे हैं आपको। आप क्या कर रही हो? जल्दी आओ। और दूसरी तरफ टम्पू टेबल को बहुत अच्छी तरीके से सजा देता है। फिर सब खाना खाने बैठ जाते हैं। बॉस ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि टेबल पर सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से रखी थी। और फिर बॉस चंपू से पूछते हैं, अरे भाई, ये सब किसने किया है? इतने अच्छे से ये टेबल किसने सजाई है? चंपू बताने में बहुत हिचकिचाता है। ये तो मेरे छोटे बेटे टम्पू ने किया है और खाना भी उसी ने बनाया है। अरे चंपू, तुम्हारा भाई भी यहीं पर है और तुमने अभी तक उसे मुझसे नहीं मिलवाया? अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वो किचन में थोड़ा बिजी था इसलिए। अरे टम्पू, यहाँ आओ। फिर टम्पू भी आ जाता है और सब साथ में खाना खाते हैं। अरे भाई, ये तुमने कहाँ से सीखा? अरे सर, ये हलवाई के यहाँ नौकर था, वही थोड़ा बहुत सीख लिया है।
चंपू को फिर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मुंह नीचे करके चुपचाप बैठा रहता है। अरे भाई टम्पू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बना लेते हो। अच्छा, मेरे होटल में एक हेड शेफ की जगह खाली है, तो क्या तुम वहाँ काम करना पसंद करोगे? सर, ये कैसे काम कर पाएगा? इसने तो कोई डिग्री भी नहीं ली है, ये कैसे कर पाएगा? वो सब मैं देख लूंगा। टम्पू, तुम कल अपने भाई के साथ हमारे होटल आना और मुझे एक अच्छी सी डिश बनाकर खिलाना। फिर अगले दिन टम्पू खाना बनाकर बॉस के लिए लाता है। लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद इटालियन स्टाइल। अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया टम्पू, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। चंपू, तुम कुछ नहीं खाओगे? क्या हुआ चंपू, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? बताओ। टम्पू को सच तुम बताओगे या मैं बताऊं? कैसा सच बॉस? तुम्हारे भाई ने यहाँ के शेफ से वो कहा था कि वो तुम्हारे बने खाने में ज्यादा नमक और मिर्ची डाल दे। यह सब बात करते हुए तुम्हारी माँ ने सुन लिया था और उन्होंने मुझे फोन लगाया और सारी बात बता दी। मैंने तभी उस शेफ को यहाँ से फायर कर दिया। बताओ चंपू, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता था कि ये आगे बढ़े, यहाँ पे नौकरी करे और मेरी बराबरी का हो। मैं चाहता था कि ये जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर पले। जाओ, निकल जाओ मेरी कंपनी से, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। नहीं सर, आप मेरे भैया को माफ़ कर दीजिए, ये दिल के बहुत अच्छे हैं। इन्होंने जो भी किया है वो भूल में किया है। प्लीज़ आप इन्हें नौकरी से मत निकालिए। देख रहे हो टम्पू, तुमने इसके साथ कितना गलत किया है और ये फिर भी तुम्हें माफ करने के लिए कह रहा है। कुछ सीखो इससे, अब तो अपनी गलती का पछतावा करो। मुझे माफ कर दे छोटे।